नमस्कार। बिहार राज्य के लिए 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण और 2021-22 के बजट से कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके 67वीं बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। देखते हैं। पहला प्रश्न है 2020-21-22 के लिए बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद मौजूदा मूल्यों पर कितना अनुमानित किया गया है। तो ये जो प्रश्न है कि इस प्रश्न के अनुसार जो विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी, डी जो आपके सामने मौजूद है, इन तमाम विकल्पों में जो उत्तर होगा वो ए होगा, क्योंकि ए विकल्प में ही दिखाई दे रहा है वो आंकड़ा जो इस प्रश्न के अनुकूल है, और वो आंकड़ा है 7,57,026 करोड़ रुपए अनुमानित किए गए हैं। और ये प्रश्न कभी कभी इस तरह के बीपीएससी में एकदम सिम आंकड़ों में पूछ देता है, जो इतना आसान नहीं होता है आंकड़ों में क्वेश्चंस को ध्यान रखना या फिर आंकड़े ध्यान रखना। तो इस तरह के प्रश्न जब आपको आउट कर दिए जाते हैं, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर अनुमान करके, तो ये विद्यार्थियों के लिए आसान हो जाता है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना। दूसरा प्रश्न है कि 2020-21 में कुल प्राप्तियां बजट अनुमान से कितने करोड़ रुपए कम रहने का अनुमान है। बिहार बजट 2021-22 से तो कुल प्राप्तियां 2020-21 में कुल प्राप्तियां बजट अनुमान से कितना करोड़ रुपए कम रहने का अनुमान है। तो लगभग जो विकल्प आपके सामने दिए गए हैं 9,548, 9,989, 9,684, 9,864, इन सभी विकल्पों में आपका सी उत्तर सही है। 9,684 करोड़ रुपए, लगभग ये 5% के आसपास जो इसका कम रहने का अनुमान है परसेंटेज में। आंकड़ों में 9,684 करोड़ रुपए, परसेंटेज में 5%। ध्यान रखेंगे दोस्तों, यानी 5% की गिरावट दर्ज की गई है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न पे हम अगर चलें, नेक्स्ट प्रश्न पर कि 2021-22 के लिए राजस्व अधिशेष प्रश्न है कि 2021-22 के लिए राजस्व अधिशेष 9,196 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 2021-22 के लिए राजस्व अधिशेष 9,196 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। तो ये परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और विकल्प है आपके सामने ए 1.23%, बी है 1.22%, सी है 1.21%, डी है 1.20%, और इस विकल्प के हिसाब से आंसर हो जाएगा सी 1.21%। चौथा प्रश्न है कि वर्ष 2021-22 में कितने करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है। कितने करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है। तो करोड़ में दोस्तों पूछ रहा है आपसे प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न आपसे करोड़ में पूछा जा रहा है। तो आप देखिएगा कि इसमें विकल्प दिया है 22,511 करोड़ रुपए, 22,575 करोड़ रुपए, 22,521 करोड़ रुपए, 22,115 करोड़ रुपए। तो इस विकल्प के हिसाब से आपका उत्तर हो जाएगा ए 22,511 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा अनुमानित है। और ये परसेंटेज में आपको 2.97% होता है ये परसेंटेज में, जो कि देखिएगा ये तो आंकड़ों के आधार पर हमने क्वेश्चन पूछ दिया है। परसेंटेज वाला क्वेश्चन सेम नीचे है कि राजकोषीय घाटा, परसेंटेज वाला कि राजकोषीय घाटा राज्य सरकार घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है। ठीक है, तो यहां प्रतिशत में नहीं था, लेकिन सेम क्वेश्चन हमने परसेंटेज में पूछा है, तो 2.97% है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा
0.97%। प्रश्न को देखिए कि कैसे बजट से या आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस बार ध्यान रखेंगे इन प्रश्नों को, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पर चले। कि बिहार में मनरेगा योजना के अंतर्गत जारी किए गए जॉब कार्डों की संख्या 2019-20 में बढ़कर कितनी हो गई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 से मैंने प्रश्न पूछा है और जो सामने आपके विकल्प है 169.9 लाख, 170 लाख, 169.8 लाख, 169.7 लाख, इन विकल्पों के हिसाब से उत्तर सी हो जाएगा, 169.8 लाख। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विभाग को सबसे अधिक राशि दी गई है बिहार बजट 2021-22 में। तो जो आपके सामने विकल्प है कि समाज कल्याण विभाग, ए, बी ग्रामीण कार्य विभाग, सी स्वास्थ्य विभाग, डी पथ निर्माण विभाग, इन तमाम विकल्पों में उत्तर आपका हो जाएगा ए, समाज कल्याण विभाग। ठीक है, और ये क्रम में ही विकल्प हमने दिया है। ठीक है, अगर समाज कल्याण विभाग नहीं होता तो क्वेश्चन विकल्प के हिसाब से ग्रामीण कार्य विभाग, माने समाज कल्याण विभाग के बाद ग्रामीण कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, और जो प्रश्न पूछा गया है उसके हिसाब से उत्तर ए होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चले। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है। तो विकल्प दिया है 50,753 रुपये, 50,375 रुपये, 50,745 रुपये, 50,755 रुपये। तो जो आंकड़ा होना चाहिए सकल घरेलू उत्पाद के लिए वो विकल्प में नहीं है। इसमें होना चाहिए था विकल्प 50,735 रुपये, जो विकल्प में नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से यहां उत्तर हो जाएगा ई विकल्प, इसका उत्तर हो जाएगा 8वां नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 2019-20 के दौरान विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जन उपयोगी सेवाओं की वृद्धि कितनी रही है। जन उपयोगी सेवाओं की वृद्धि कितनी रही है 2019-20 के दौरान। तो इसमें जो विकल्प है भाई 21.3% रही है जन उपयोगी जो भी सेवाएं हैं उसमें वृद्धि। बी विकल्प कह रहा है कि 20.3% रहा है, 20.3%। सी कह रहा है कि 21.3%। डी कह रहा है कि 20.7%। तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं उस विकल्प में बी उत्तर होगा, है ना। जन उपयोगी सेवाओं में जो वृद्धि दर्ज की गई है 2019-20 के दौरान वो 20.3% दर्ज की गई है। इस हिसाब से बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 10वां जो प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 से बिहार से, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न जो है वह है वर्ष 2019-20 के दौरान विनिर्माण की वृद्धि दर कितनी रही। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में वर्ष 2019-20 के दौरान विनिर्माण की वृद्धि दर कितनी रही। तो इसका उत्तर हो जाएगा 11.5% ए विकल्प में है, बी में 11.4% है, सी में 11.3% है और डी में 11.7% है। तो इस आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो इसका उत्तर हो जाएगा 11.4%। तो वर्ष 2019-20 के दौरान विनिर्माण की जो वृद्धि दर है उसमें जो वृद्धि दर रही है वो 11.4% रही है।
ये जो 5वां नंबर प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ बोलते समय प्रिंट मिस्टेक हुआ है, वो प्रिंट मिस्टेक थोड़ा समझा देते हैं, नहीं तो फिर बाद में आप लोगों को कहीं दिक्कत होगी। यहाँ क्या हुआ है कि राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ पे जो सरकार शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ हो जाएगा सकल, सकल घरेलू उत्पाद। सकल या अंग्रेजी में ग्रॉस, GROSS, ग्रॉस कहते हैं। और ये जिस भी थ्योरी के साथ लग जाए, है ना, मान लीजिए कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद की बात हो रही है, तो सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है कि जो भी उत्पाद है उसमें जो ह्रास है ना, वो इंक्लूड है। ठीक है, अगर ह्रास को निकाल देते तो यहाँ पे शुद्ध शब्द का प्रयोग किया जाता, नेट शब्द का प्रयोग किया जाता। ठीक है, जिसमें हमने आपको कहा था कि राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है, जिसमें हमने उत्तर लिया था 2.97%। ठीक है, आज का प्रश्न इतना ही। कुछ और भी प्रश्न अगर बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से बनता है सामान्यतः तो हम बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।